Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर क्या कुछ चल रहा है आइए जानते हैं। आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताऊँगा और सबसे पहले हम लोग इसमें स्टेटस भी देखेंगे। उससे पहले आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि आप अपने दोस्त को जिनको जानते हो डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी अपडेट ये दूसरी अपडेट नहीं है, दूसरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आप सबसे पहले देख पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका स्टेटस जो है दिखाना चाहूँगा। 1:17 हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा अभी ये 9.60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस 9.35 थी, वहाँ से ओपन होता है 9.20 पे, नीचे ओपन होता है और वहाँ से लो बनाता है 8.75 का और हाई बनाता है 9.85 का। 52 वीक लो है 2.40 और 52 वीक हाई है 12.60। लोअर प्राइस बैंड 8.45 का था और अपर प्राइस बैंड 10.25 का था। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे तो 27,585.97 करोड़। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10.00 है। डिविडेंड परसेंट अगर आप चेक करेंगे 0.00% है। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 1.00 है। इंडस्ट्री का पीई वैल्यूएशन अगर आप चेक करें तो 2.21 है। वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं 20.51% की स्टेक ली जा रही है सिक्योरिटी के लिए। टेक्निकल ट्रेंड अभी भी इसमें न्यूट्रल शो हो रहा है दोस्तों, हालांकि ये न्यूट्रल कई दिनों से बना था, अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर बुलिश नेचर देखने को मिला। आगे बात करते हैं इसमें रिटर्न परसेंट की, तो एक हफ्ते का जो इसने रिटर्न परसेंट दिया है वो -1.02% है। 3.19% का रिटर्न इन्होंने एक महीने के अंदर दिया है। 3 महीने की अगर बात करेंगे तो 136.59% है। 6 मंथ्स की अगर बात करें तो 56.91% है। ये डेटा चेंज होता रहता है हर समय, हर सेकेंड्स। 1 ईयर की बात करेंगे तो -14.22% है। ओके, अब इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे दो स्ट्रेंथ्स यहाँ शो हो रहा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। दूसरा पॉइंट है कंपनी विद ज़ीरो प्रमोटर प्लेज, या दैट वी ऑलरेडी नो। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पे 16 पॉइंट्स हैं जो इसकी वीकनेस को बताते हैं। वो 16 पॉइंट्स में आपको पढ़ना, यहाँ पे हर एक पॉइंट पढ़ने में टाइम भी लगेगा और आप इसमें ज़्यादा आप परेशान ना होइए, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन 16 वीक पॉइंट्स दिमाग में आता है तो फिर डर लगा रहता है ना, तो चलिए थोड़ा मोटा मोटा देख ही लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स में 1 पॉइंट है कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअल फंड्स यानी एमएफएस डिक्रीज देयर स्टेक होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। इन efficient use of stakeholders fund ROE declining in last 2 years। वीकनेस नंबर 4 है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, ROA डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years। नेक्स्ट पॉइंट है जो वीक पॉइंट है इसका, रेड फ्लैग है यहाँ पे डाउनग्रेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जी हाँ, पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर लास्ट 2 years, डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट quarter on quarter, declining in quarter net profit year on year basis, declining net profit with falling profit margin Q on Q यानी quarter on quarter, declining in quarterly net profit with falling profit margin and year on year basis, companies with high debt, degrowth in quarterly revenue and profit in recent results, low patriotic score, companies with weak financials, declining net cash flow, companies not able to generate net cash, annual net profit decline for last 2 years, fall in quarterly revenue and net profit।
तो ये कुछ वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा हैं 16 वीक पॉइंट्स हैं। वहीं पे पॉजिटिव साइड्स स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 2 हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में अगर देखेंगे तो 3 है। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, स्टॉक विद लो पीई, यानी पीई वैल्यूएशन इसका 10 से बहुत बहुत नीचे है, आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया भी है, 2 पॉइंट समथिंग था। हाई वॉल्यूम हाई गेन, राइट। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर उन लोगों को जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बना रखी है। दोस्तों अगर आपने पहले से पोजीशन बना रखी है, अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं, ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, अगर आप ग्रीन में हैं तो आप, और अगर उसको ग्रीन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बने रहना होगा, टाइटली बने रहो यार, हिलो नहीं अपनी जगह से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर नए हैं तो आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, जम करके बाय करिए। यहाँ पे देखिए आपको बता दूँ, आपको पता भी होगा अगर आप पहले से इसके अंदर अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुलाई के 3rd वीक में, यानी जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली उसमें हो जाना चाहिए, डेट कोई ना कोई अनाउंस होके आ जाएगी। तो उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी नेक्स्ट हियरिंग रखेगा, और यहाँ पे डिसाइड होगा कि कंपनी को 20 इयर्स का मॉरेटोरियम, 20 इयर्स का लंबा समय एजियाज के अमाउंट को पे करने के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। तो देखते हैं, सिचुएशन बताएगी। और लेटेस्ट अपडेट में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे वीआईएल के अंदर जो प्रमोटर्स हैं उनका ऐसा, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सब्सक्राइबर बेस जो है काफ़ी डाउन हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में अपडेट भी किया था कि जो फरवरी के महीने, फरवरी क्वार्टर नहीं, फरवरी के टाइम तक का जो सब्सक्राइबर डेटाबेस था वो इनका अपडेट हुआ, तो वो 50 मिलियन लगभग कम कस्टमर्स जो है इनको छोड़ चुके थे और किसी और में जा चुके थे। जियो में गेन हुआ और एयरटेल में गेन हुआ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि 15 मिलियन जो है इस क्वार्टर, जो अभी ये अप्रैल से लेकर जून का जो क्वार्टर निकला है फॉर फिजिकल ईयर 2021, तो इसमें इनको उम्मीद है, या फिर कुछ लोगों ने, कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस तरीके के दावे किए हैं कि 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स और कम हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से प्रमोटर्स के लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक अपडेट था, ये अलार्मिंग सिचुएशन प्रमोटर्स को काफ़ी टेंशन में डाल सकती है, काफ़ी प्रेशर डाल सकती है। हालांकि ARPU का जो चक्कर है, अब देखते हैं क्या आगे होता है, कुछ जो भी होगा अपडेट आपको क्लियर कट में सामने सामने ले आके बताऊंगा, क्योंकि ऐसे अपने मन से कुछ भी बोलना उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर बाई करो। बाई इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर हाई प्राइस पे बाई करके रखे हो तो वहाँ पे आप लॉस बुक करके बाहर निकलने से तो बढ़िया है ना भैया कि आप अपने लॉस को बचाओ, हैं, आप उसको डाउन डाउन करो, ड्रैग करके नीचे ले आओ, राइट। सो इन दैट सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बाई करनी चाहिए, अगर कर सकते हैं तो खूब बाई करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप नए हो तो नए लोगों के लिए, अब मैं उनको क्या बोलूँ, नए लोग रॉबिन हुड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आने लगे हैं आजकल। तो नए लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उनको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हालांकि वीआईएल के अंदर सब कुछ ठीक है, बस एजीआर की सिचुएशन जो है, इसी की एक डिमांड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एक रिलीफ, एक पैकेज के फॉर्म में इन कंपनीज़ को हेल्प कर दे, ताकि इन कंपनीज़ का बिजनेस रिवाइव करता, मतलब चले, ऑन गोइंग कंसर्न रहे, मतलब चलता रहे, कंटिन्यूस मोड में रहे, कोई दिक्कत ना आए। इसी चीज़ को लेकर के डॉट ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, और कई तरीके से इन्होंने बात भी करी। तो हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि वीआईएल के 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम इसको मिल जाए। हालांकि इनको एक अप फ्रंट अमाउंट पे करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। अप फ्रंट पेमेंट कुछ भी हो सकता है, दैट वी डू नॉट नो येट। अब ये कहाँ से ले आएंगे, किस तरीके से करेंगे, अब ये सब पता चल जाएगा आपको थोड़े दिन के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको एक रोड मैप भी बनाना होगा कि ये किस तरीके से पे करेंगे, राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, होल्ड करके रखें, बने रहें इसके अंदर मजबूती के साथ। और
दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग हाई प्राइस पे फंसे हुए हैं, 30 पे, 40 पे, 50 पे, इवन 60 पे। आपको नहीं पता, कुछ इसमें पुराने लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो काफ़ी ऊपर फंस चुके हैं। जब से इसने राइट को इशू किया था, तब से इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो अचानक नीचे गिरी थी, और उसी समय सब लोग फंस चुके हैं, इवन मी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ और मोटिवेट करता हूँ कि हिम्मत ना हारो, बने रहो यार, बने रहो। एक समय आएगा ज़रूर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद ऐसी ही है, सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद मैं तो लगा के रखता हूँ, और दूसरों को भी चाहता हूँ कि वो लोग भी लगा के रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें सब जो है अच्छी लग रही होंगी। So I would like to terminate right here, guys. If you liked it, please let me know. And if you have to ask any question, that is also very simple and genuine, go in comment section and ask me. And take care, guys. Goodbye.